हेलो गाइस, दिस इज शिक्षा उपाध्याय। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल बीएलएड कोर्स पर हार्दिक स्वागत है। तो गाइस, आज के वीडियो में हम देखेंगे आत्मनिष्ठ और वस्तुनिष्ठ, यानी जो सब्जेक्टिव टेस्ट होता है और ऑब्जेक्टिव टेस्ट होता है, इनमें डिफरेंस क्या है, यानी डिफरेंस बिटवीन सब्जेक्टिव टेस्ट एंड ऑब्जेक्टिव टेस्ट। तो चलिए गाइस, बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं कि ये हैं क्या। क्योंकि बहुत सारे जो हमारे एग्ज़ाम्स होते हैं, जैसे कि अगर आपकी बात की जाए तो बीएलएड लास्ट ईयर में यानी 4th ईयर में जो आपका मेजरमेंट एंड इवैल्यूएशन सब्जेक्ट है, उसमें भी पूछा जाता है सब्जेक्टिव टेस्ट क्या है, ऑब्जेक्टिव टेस्ट क्या है, इनमें डिफरेंस क्या होता है। और बाकी बहुत सारी एग्ज़ाम्स में ये सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इस टाइप के। और बाकी अगर आप सीटेट यूपीटेट की भी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसमें भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। तो चलिए गाइज, स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि यहाँ पहला है सब्जेक्टिव टेस्ट, यानी आत्मनिष्ठ। नाम से ही पता चल रहा है कि ये निबंधात्मक टाइप का होता है, यानी इसमें जो लिखने वाला होता है उसका अपना विचार जो है, उसका जो खुद का अनुभव है, ये सभी ये चीज़ें शामिल होती हैं। उसकी रुचि, उसकी क्षमता, उसकी योग्यता, ये सभी चीज़ें इसमें आती हैं, यानी वो अपने अकॉर्डिंग इसमें कर सकता है। लेकिन जो ऑब्जेक्टिव होता है, इसका ये अपने आप में यूनिक होता है, इसका आंसर ही अपने आप में यूनिक होता है, यानी इसका आंसर जो होता है एक होता है, वो फिक्स्ड होता है। तो फिक्स्ड टाइप आंसर जो होता है इसमें होता है। इसमें जो लिखने वाला होता है या प्रश्न को हल करने वाला रहता है, तो उसके विचार इसमें शामिल नहीं होते हैं। ठीक इसी प्रकार हो जाएगा जैसे कि एग्जामिनर जो होते हैं, जो कॉपी को या जो आपने लिखा है जो चेक किया करने वाले हैं, यानी परीक्षणकर्ता जिससे बोला जाता है, तो उसका उनका प्रभाव जो है इस पर पड़ सकता है नंबर देने में, लेकिन इस पर नहीं पड़ सकता है। तो ये बेसिक सा डिफरेंस है। ये कॉन्सेप्ट आप लोग समझ गए होंगे। अब चलिए देखते हैं इनका पॉइंट एक एक करके समझते हैं। पहला है पर्सनल ओपिनियन एंड व्यू आर इंक्लूडेड। जैसा कि मैंने इसके पहले बताया आप लोगों को कि इसमें व्यक्तियों का जो पर्सनल यानी खुद का जो राय होता है वो इन्वॉल्व होता है, जबकि इसमें नहीं होता है। और फिर इसमें है रिलायबल एंड वैलिडिटी, यानी विश्वसनीयता और वैधता। जो आप लोग पढ़े होंगे, वैधता वो होती है कि जो कोई भी टेस्ट जिस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए बनाया जाता है, उस उद्देश्य की पूर्ति अगर करे तो वो वैलिड है। तो जैसे कि इसमें कम वैलिड होता है और इसमें अधिक वैलिड होता है। विश्वसनीय का मतलब होता है अगर कोई चेक करने वाला है, जैसे कि आपने जो भी लिखा है, तो जो परीक्षण करता है वो चाहे जो भी नंबर दे तो उसमें परिवर्तन नहीं आना चाहिए, यानी परिस्थितियां भले ही चेंज हो जाएं, लेकिन आपके रिजल्ट में अंतर नहीं आना चाहिए। अगर ऐसा है तब वो रिलायबल यानी विश्वसनीय कहा जाएगा। तो ज़्यादा विश्वसनीय होता है ये वाला, क्योंकि इस पर परीक्षणकर्ता जो होते हैं उनका प्रभाव नहीं पड़ता, उनके मानसिक अवस्था का प्रभाव नहीं पड़ता है। वो अगर फिक्स्ड आंसर है, जो अगर वो किसी ने लिखा है तो वो फिक्स्ड नंबर भी देगा, लेकिन इसमें प्रभाव पड़ता है, इसमें हो सकता है कम ज़्यादा हो सकता है, तो इसलिए इसको कहा जाता है ये थोड़ा कम रिलायबल होता है। फिर गाइस उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है टाइम कंज्यूमिंग। इसमें टाइम ज़्यादा लगता है, क्योंकि अगर कोई आत्मनिष्ठ टाइप का क्वेश्चन चेक हम अपने दैनिक जीवन में भी देखते होंगे और बहुत सारे एग्जाम हमने दिए होंगे, जो हम उसमें लिखते हैं तो उसमें जो लॉन्ग टाइप आंसर रहते हैं, शॉर्ट टाइप आंसर रहते हैं, तो उसमें हम लोग जब लिखते हैं तो बहुत ज़्यादा लिखते हैं, अपने अकॉर्डिंग लिखते हैं, जो हमारे मनोभाव रहते हैं उसको हम व्यक्त करते हैं। तो जो एग्जामिनर उसको चेक जब करते हैं तो उसमें उनको समय ज़्यादा लगता है चेक करने में, जबकि इसका आंसर फिक्स्ड रहता है, पहले से पता रहता है, तो इसके अकॉर्डिंग नंबर देने में आसानी होती है। और ये ओपन इंडेड होता है, ये क्लोज इंडेड होता है। और फिर गाइज उसके बाद ये है डिस्क्रिप्टिव एक्सप्लेन टाइप टेस्ट, यानी इसमें बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशन यानी एक्सप्लोर करना रहता है, बहुत ज़्यादा विस्तृत लिखना रहता है। जबकि इसमें है तो इसमें शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस रहते हैं, या ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन रहते हैं, स्नो टाइप रहते हैं, या मैचिंग रहते हैं, तो बहुत शॉर्ट टाइप क्वेश्चन रहते हैं। फिर गाइज उसके बाद हम ऐसा ये भी डिफरेंस ही है दोनों का, तो इसमें अंतर का आधार ऐसे भी आप लोग लिख सकते हैं कि अंतर का आधार हेडिंग डालें। फिर उसके बाद उद्देश्य, पाठ्यवस्तु, उत्तर, जांचकार, प्रश्न पत्र का निर्माण, मानक, गुण, इस तरीके से भी आप लिख सकते हैं। तो उद्देश्य जैसे कि इसमें ज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक, ये तीनों पक्ष शामिल रहता है। यानी जो बालक है या जो विद्यार्थी है उसका जब हम टेस्ट लेते हैं तो जो अगर हम उसको दिए हैं ऑब्जेक्टिव टाइप दिए हैं या डिस्क्रिप्टिव टाइप अगर दिए हैं, यानी जो है पहला वाला जो आपका है जैसे कि सब्जेक्टिव टेस्ट है, तो सब्जेक्टिव टाइप अगर दिए हैं तो उसमें तीनों पक्षों को ध्यान में रखकर दिया जाता है, मतलब
उद्देश्य रहता है कि ज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक इन तीनों पक्षों को शामिल किया जाए, जबकि इसमें केवल ज्ञानात्मक रहता है। इसमें ज्ञानात्मक यानी कि कॉग्निटिव, अफेक्टिव, साइकोमोटर तीनों ही जो एस्पेक्ट होते हैं वो इन्वॉल्व होते हैं। फिर गाइस उसके बाद है पाठ्यवस्तु। तो पाठ्यवस्तु का व्यापक रूप से इसमें विश्लेषण होता है, इसमें सूक्ष्म रूप से विश्लेषण होता है, इसमें उत्तर अनुमान से नहीं, यानी अगर आपको उत्तर पता है, उसके बारे में आप टॉपिक के बारे में कभी पढ़े हैं, सुने हैं, समझे हैं, तभी आप लिख पाएंगे। और इसमें आप अनुमान लगा सकते हैं, गेस के द्वारा आंसर कर सकते हैं। फिर जांच कार्य, जांच में ज़्यादा श्रम व समय इसमें लगता है, शक्ति भी ज़्यादा इसी में ही लगती है, इसमें कम लगता है अपेक्षाकृत। प्रश्न पत्र का निर्माण करने में आसान रहता है, क्योंकि 2-3 क्वेश्चन रहता है, हम आराम से दे देते हैं, लेकिन इसमें सोच समझकर ही देना रहता है, इसमें थोड़ा कठिन रहता है। मानक निर्धारण में इसमें कठिनाई होती है, जबकि इसमें आसानी रहती है। गुण जो है वैधता, विश्वसनीयता, वस्तुनिष्ठता इसमें थोड़ा कम होता है और इसमें ज़्यादा होता है। फिर गाइस उसके बाद ये है प्रश्न संख्या हल करने में समय, पक्षपात, मूल्यांकन, भाषागत, यानी इन अंतर के आधार पर हम देखते हैं अंतर क्या है। तो जो इसमें है तो इसमें कम समय लगता है, इसमें प्रश्नों की संख्या कम होती है, इसमें प्रश्नों की संख्या कम होती है आत्मनिष्ठ में, और इसमें ज़्यादा होती है। इसमें हल करने में समय ज़्यादा लगता है, इसमें कम लगता है। ये पक्षपात इसमें हो सकता है, बायसनेस हो, यानी जो एग्जामिनर हैं वो टेस्ट अगर बच्चों का लिए हैं तो वो हो सकता है कि उनके मानसिक अवस्था का प्रभाव उनके नंबर पर पड़े, बच्चों के नंबर पर पड़े, तो इसमें कम ज़्यादा देने की क्योंकि संभावना रहती है, तो इसमें बायसनेस हो सकता है। जबकि इसमें ऐसा नहीं, इसमें फिक्स्ड आंसर है, फिक्स्ड नंबर है, तो उसी के अकॉर्डिंग दिया जाएगा, कम ज़्यादा नहीं हो सकता है। अगर किसी ने एक एग्जामिनर जो है वो अगर इतने नंबर दिए हैं तो अगर सही है तो नेक्स्ट एग्जामिनर भी उतने ही नंबर देंगे अगर सही है तो। फिर उसके बाद मूल्यांकन यानी इवैल्यूएशन जो है, इसमें मतभेद होता है, हो सकता है, इसमें नहीं हो सकता है। भाषागत यानी इसमें सुलेख, भाषा ज्ञान, शुद्ध वर्तनी पर फोकस होता है, जबकि ये नहीं होता है। और इसमें विस्तृत अध्ययन एवं चिंतन को प्रोत्साहन मिलता है, इसमें नहीं मिलता है। इसमें ज्ञान, रुचि एवं आवृत्ति का मापन होता है, जबकि इसमें नहीं होता है। तो ये था आत्मनिष्ठ और वस्तुनिष्ठ यानी सब्जेक्टिव टेस्ट और ऑब्जेक्टिव टेस्ट। मुझे आशा है आप लोगों को ये दोनों टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर क्लियर हो गया हो तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि हर एक वीडियो आपके पास पहुंच सके और आप अच्छे से पढ़ाई कर सकें। तो चलिए गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग।